मैं ब्रजाशा अपने चैनल भक्ति रस रहस्य में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी जो सीरीज चल रही है नाम की महिमा, द ग्लोरी ऑफ गॉड्स नेम, उसका आज पार्ट 6 है। उस पार्ट 6 में हम रूप ध्यान का आज समापन करेंगे। हम विजुअलाइजेशन को एंड देंगे। हमने कल देखा कि रूप ध्यान जो है वो क्या है। रूप ध्यान को हमने शुरुआत से लेके मोटे तौर से पहले शुरू किया राधा रानी के रूप ध्यान के साथ। उसके साथ ही हमने रूप ध्यान की बारीकियों की तरफ चले गए। जैसे कि श्री महाराज जी बताते हैं कि रूप ध्यान जो है वो और ज्यादा श्रेष्ठ बनेगा कि अगर आप रूप ध्यान के साथ साथ अपने इष्ट के मनोभावों को भी समझने का प्रयास करो। तो कल के रूप ध्यान में हमने ये हमारी जो अधिष्ठात्री, हमारी इष्ट जो है राधा रानी जो है, हमारी स्वामिनी जो है, उनका जब हमने रूप ध्यान किया तो हमने उनके मनोभावों को भी रीड करने का प्रयास किया। जिस तरीके से जैसे कि वो हमारा जो क्रंदन सह नहीं पा रही है, वो अपने आप हमारे सामने प्रकट हो रही हैं। वो जितना हम दुखी हो रहे हैं वो उससे 1000 गुना ज़्यादा कष्ट पा रही हैं। ये सारी जो है वो राधा रानी के मनोभाव को भी हमने उसमें समझने का प्रयास किया। और एज ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको विजुअलाइजेशन को और ज़्यादा परिपक्व करना हो तो हमको अपनी 5 सेंस जो है उसको उसमें ऐड करना होता है। जैसे कि रूप, रस, गंध, स्पर्श वगैरह जो 5 इंद्रियां हैं उसको उसमें ऐड करना है। तो हमने कल के रूप ध्यान में हमारी 5 इंद्रियों को हमने उसमें इंक्लूड कर दिया था। तो वो हमारा रूप ध्यान जो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से भी एकदम परफेक्ट विजुअलाइजेशन हुआ। तो भाई ये जो विजुअलाइजेशन जो है वो परफेक्ट होने से क्या होना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत इस बल पे काम करता है कि जो भी आप थॉट्स जो हैं उसमें एनर्जी डालते हो, मतलब कोई एक थॉट पे, कोई एक सोच पे आप अपना ध्यान केंद्रित करते हो तो वो जो सोच है वो वस्तु में परिणित हो सकती हैं, हो जाती हैं। तो यहाँ पे जब हम अपनी प्यारी जू के ऊपर अपना जो रूप ध्यान है, अपना जो मन है उसको फोकस करते हैं तो हम जो सेवा चाह रहे हैं वो सेवा हम प्राप्त कर सकते हैं। आप कहोगे तो ऐसे तो हम संसार में बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं भाई। हम तो पैसों के ऊपर फोकस करते हैं, हम तो टॉप क्लास करने के ऊपर फोकस करते हैं, हम तो 100 कार लेने के लिए फोकस करते हैं। तो हम इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करते रहते हैं लेकिन हमको तो कभी वो चीजें मिलती नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सिद्धांत जो है, जो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इस प्रकार से है कि जो आप एक विजुअलाइजेशन जो है, आप एक अपनी मानसिक कल्पना करते हो, उस कल्पना को आप जितना फैक्ट मानते हो, उसको जितना आप रियल मानते हो, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको वास्तव में रियल ही मान लेता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसके पीछे का बैक माइंड होता है। और हमारा जो कुछ भी हमारी मतलब यादें हैं, हमारी बातें हैं, जो कुछ भी होता है हमारे जीवन में या हमारे इस जीवन से पहले अनंत जन्मों के जो संस्कार वगैरह जो सारी चीजें हैं वो सब अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही मेमोरी में स्टोर रहते हैं। तो जब हम कोई भी वस्तु के ऊपर अपनी सोच डालते हैं तब वो चीज जो है वो एक चित्र के रूप में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो उसकी रील घूमती है। तो जहां जहां पे हम अपना फोकस डालते हैं और उस चीज को हम फैक्ट समझते हैं, उसी चीज को सबकॉन्शियस माइंड जो है ओके कर देता है और उसी चीज को हमारे सामने वो प्रकट कर देता है। अब सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसके साथ भगवान की पावर है
देखिए अध्याय 10-22 में बताया गया कि इंद्रियाणाम मनुष्यास्मि, इंद्रियों में भगवान कहते हैं कि मन मैं हूं। तो यानी कि हमारे शास्त्र भी बता रहे हैं कि मन के पास भगवान की शक्ति है। और दूसरी बात देखिए, मन के लिए ये भी कहा जाता है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयोः, मन ही जो है वो मनुष्य के बंधन और मनुष्य के मोक्ष का भी कारण है। ये पंचदशी में लिखा गया है। और भी आप देख लीजिए भागवत जो है 25-15 उसमें लिखा गया है कि चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मनः, जो बंधन और मोक्ष का जो बीच का जो एक मध्यस्थ कारण जो है वो मन है। तो अब मन को तो हमारे शास्त्र वेद जो है वो सब बता रहे हैं कि वो तुम्हारे को संसार में बांध भी सकता है और तुमको संसार से हमेशा के लिए मुक्त भी कर सकता है। तो ये जो पावर है वो मन में है। तो इस चीज को जो आजकल के जो वेस्टर्न फिलोसोफर है वो भी बहुत अच्छे से इस चीज को मानते हैं। एक वहां का वेस्टर्न एक फिलोसोफर है जिसका नाम है बॉब प्रॉक्टर। बॉब प्रॉक्टर लिखते हैं कि हम जितने भी मनुष्य हैं हमारे सबके साथ एक अनंत शक्ति जो है वो साथ रहती है हमेशा। और हम सबके ऊपर, चाहे हम अमेरिका में रहते हो, चाहे हम इंडिया में रहते हो, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, चाहे हम चीन में रहते हो, जहां पे भी रहते हो, हम सबके साथ जो है वो एक ही सिद्धांत जो है, एक ही लॉ है, वो समान रूप से काम करता है। और वो जो सिद्धांत है उसको आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। आकर्षण का सिद्धांत क्या है? आपके जीवन में जो चीज भी आप देख रहे हो, आपका घर परिवार, आपके बीवी बच्चे, आपके माँ बाप, जो कुछ भी, वो सब चीज आपने ही किसी ना किसी तरीके से अपनी ओर अट्रैक्ट की हुई है, उनका ये कहना है। और वो जो अट्रैक्ट जो की हुई है वो कैसे अट्रैक्ट होती हैं? तो आपने जो जो चीजें पहले से सोच रखी हैं अपने मन में, आपने जिस चीजों के जो विजुअलाइजेशन यानी कि एक चित्रण जो है वो आपने स्टोर कर रखा है, उसी चीज को सबकॉन्शियस माइंड जो है, या तो आपकी मान लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो आपको खींच के आपके सामने उसको प्रकट कर देता है। तो ये वेस्टर्न फिलोसोफर मान रहे हैं। दूसरा द सीक्रेट करके एक किताब है, वो बहुत ही फेमस हुई है और उसमें जिस सीक्रेट के बारे में बताया गया है वो भी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। वो उसकी जो ऑथर है वो रोंडा बायर्न है। और रोंडा बायर्न जो है वो एकदम साफ लिखती हैं कि आप अपने जीवन में चाहे खुशियां चाहो, धन दौलत मान सम्मान पैसा, जो कुछ भी चाहो आप उसको पा सकते हो। और उसको पाने के लिए जो रहस्य है वो रहस्य ही आकर्षण का सिद्धांत है। और उसी रहस्य को जितने भी जो इतिहास के अंदर जो भी बड़ी बड़ी हस्तियां हो चुकी हैं, जैसे कि न्यूटन, प्लूटो, आइंस्टाइन, जो एडिसन वगैरह, जितने भी जो कुछ भी हो चुके हैं वो सारे के सारे इस सिद्धांत को मानते थे। तो ये एकदम क्लियर हो गया, हमारे शास्त्रों से भी क्लियर हो गया और वेस्टर्न फिलोसॉफी से भी क्लियर हो गया कि हमारे मन के पास एक पावर है। क्वांटम फिजिक्स का जो साइंस है उसका भी तो मैंने आपको बता ही दिया था कि क्वांटम फिजिक्स तो मानता ही है कि हम जो हैं या जितना भी संसार में जो चीजें भी दिख रही हैं वो एक प्रकार से गतिमान ऊर्जा ही है। तो आप जो थिंकिंग करते हो वो भी एक ऊर्जा है और आप जिसको सोच रहे हो वो भी एक ऊर्जा है। तो समान ऊर्जा जो है वो एक दूसरे को आकर्षित कर देगी, है ना। जिस प्रकार से लोहा है और जैसे चुंबक है, जैसे मैग्नेट है, तो मैग्नेट जो है वो लोहा को अट्रैक्ट कर लेता है। वैसे ही आपकी जो थिंकिंग है, जो थिंकिंग आप यूनिवर्स पे आप स्प्रेड करोगे, वही थिंकिंग, वही उसी प्रकार के वाइब्रेशन को आप रिटर्न में प्राप्त कर लोगे। तो ये है अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो यही सिद्धांत जो है वो हमारे को अपने डिवाइन स्पिरिचुअल पावर को पाने के लिए, अपने आध्यात्मिक परम चरम लक्ष्य को, आनंद की प्राप्ति को करने के लिए भी हमको बहुत ही यूजफुल है। इसलिए जब भी मैं इस टॉपिक के बारे में बोलती हूँ तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड पावर की बात जरूर करती हूँ, क्योंकि वो साइंस है और इसको मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और काफी कुछ लोगों ने, आप जैसे सर्च करके देखोगे तो बहुत सारा इसके बारे में आपको YouTube में मिल जाएगा कि लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसके द्वारा बहुत सारी भौतिक चीजों को पा रहे हैं। लेकिन देखिए, हम लोगों के लिए, हम साधक हैं और अध्यात्म हमारा जीवन है और हमारे लिए ये भौतिक चीजें जो है वो कोई मायने नहीं रखती हैं। हमने खुद में नहीं, अपने जीवन में, अपने गुरु सेवा के लिए, अपने धामवास के लिए हमने क्या क्या नहीं छोड़ा है।
तो जब हमको भौतिक की चीज़ें चाहिए होती तो हम वो सारी चीज़ों को छोड़ते ही नहीं। इसलिए हमारे लिए हमारा जो लक्ष्य है वो केवल और केवल हमारी परम प्रिय, हमारी सखी, हमारी प्यारी स्वामी जो की सेवा की प्राप्ति है, उसी में हमको जो दिव्य आनंद जो मिलेगा, उस आनंद की प्राप्ति ही हमारा परम चरम लक्ष्य है। तो उसको पाने के लिए हमको जो है वो रूप ध्यान करना है, और रूप ध्यान हमको दोनों फिलोसॉफी जो हमारी इंडियन कल्चर जो है और वेस्टर्न कल्चर है, दोनों को मिक्स करके हम उसको अप्लाई करेंगे, ताकि हम उसको और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका उपयोग कर पाएँ। अब आप ये कहोगे कि कई बार तो ऐसा होता है कि रूप ध्यान जो है वो हम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन फिर भी हमको रूप ध्यान का जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलता है। जो प्रोग्रेस अपनी आध्यात्मिक होनी चाहिए, हम उस प्रोग्रेस को अपने आप में नहीं पाते हैं, है ना। हमको कई बार जैसे भक्ति का भजन का मन कर रहा हो, लेकिन हम करने के लिए बैठते हैं तो थोड़ी देर में हम ऊब जाते हैं, हमको वहाँ पर रस नहीं मिलता है, हमको नाम जप में रस नहीं मिलता है। तो देखिए, इसके पीछे भी कई कारण है। इसमें से सबसे मुख्य कारण अगर माने हम, तो वो सबसे पहला और मुख्य कारण जो है कि हमारा नाम में मन नहीं लगना, तो वो है नामापराध। श्री महाराज जी जो है वो अपने दोहा में बताते हैं, नाम में अचिंत शक्ति गोविंद राधे, नामापराधी लाभ पाए ना बता दे। नाम में अचिंत्य शक्ति है, लेकिन जो नामापराध करता है वो उस लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता है। देखिए, नामापराध क्या चीज है उसको हम शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। भगवान जो है, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका गुण, उनके धाम और उनके जन, ये 6 चीज जो है वो भगवान की हैं, लेकिन वो भगवान ही हैं। जिस प्रकार से भगवान में जो जो गुण है, वही गुण भगवान के संत में है, वही गुण भगवान के धाम में है, वही गुण भगवान की लीला में है, वही गुण भगवान के नाम में है, और वही गुण भगवान के गुण में ही है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 में 6 चीज समान मात्रा में है। यहाँ पे हमको किसी को भी कभी छोटा बड़ा नहीं मानना है, और हम ज्यादातर वहीं पे गलती करते हैं। राम नाम बड़ा है, कृष्ण नाम छोटा है, कृष्ण नाम बड़ा है, राम नाम छोटा है, राम बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं, हमारी राधा बड़ी है, कान्हा छोटा है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो नामापराध होता है। हमको उस नामापराध से बचना है। देखिए, नामापराध क्या चीज है आपको समझ में आता है। सबसे बड़े जो हैं हमारे शास्त्रों में 5 महापाप बताए गए हैं। एक तो जो है वो सोने की चोरी, दूसरा जो है हम कोई सदाचारी ब्राह्मण जो है उसकी हत्या करें, तीसरा गुरु पत्नी के प्रति हम दुर्भावना करें, चौथा शराब पिए, या 5वां शराबी जो है उसका संग करें। ये 5 जो है वो हमारे शास्त्रों में महापाप बताए गए। वैसे तो कई सारे पाप है, सबके प्रायश्चित वगैरह लिखे गए हैं, और सबका क्या क्या हमको फल भुगतना पड़ेगा, कौन से नरक में जाना पड़ेगा, तो सब बताया गया है। तो ये जो 5 पाप है उसका शास्त्रों में प्रायश्चित बताया गया है कि किस प्रकार से आप उसका प्रायश्चित कर सकते हो। लेकिन ये जो नामा अपराध है, जो भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम जन, यहाँ पे अगर कहीं पे भी हमने अपनी ये जो 2 उंगल की खोपड़ी है उसको लगा दिया, तो फिर हमको उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तो इसी वजह से हम अनंत जन्मों से कई बार भगवान का नाम ले रहे हैं, कई संतों से मिल रहे हैं, हम कई बार कई हजार नाम जप करते हैं, लीलाओं का गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, लेकिन सब निरर्थक हो जाता है, क्योंकि हम ये जो नामापराध का विज्ञान है उसको सही तरीके से समझते नहीं है। और नहीं समझने के कारण हमारी हालत ऐसे हो जाती है कि कोई अपनी जीवन भर की जो कमाई है वो इकट्ठा करके उसकी एक गठरी बांध ले, और शहर में जाके कोई चौराहा हो, है ना, 4 रास्ता हो, वहां पे बीचों बीच छोड़ के रात में चला आए और जाके अपने घर पे सो जाए। और जब सुबह उठ के अगर वो अपनी उस गठरी को लेने के लिए जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार हम जितना भी कमाई करते हैं, अपना नाम करते हैं, ध्यान करते हैं, रूप ध्यान बनाते हैं,
और हर समय जैसे महाराज जी हमको बताते हैं कि हरि गुरु को अपने पास रियलाइज करो, हम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमको उसका फल नहीं समझ में आ रहा है, अपने जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति जो है, जो प्रोग्रेस है, वो अगर हमको रियलाइज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं नामापराध कर रहे हैं। तो हमको खास तौर पे इस नामा अपराध से बचना है। नामापराध से हम बचे रहें तो कम से कम हम जितना कमा रहे हैं उसको हम गवाएं ना। एक ऐसा होता है ना कि जैसे कोई रस्सा होता है, जब रस्सा बनता है तो वो कोई एक व्यक्ति रस्सा बनाता जाए और पीछे से अगर भैंस जो है वो खाती जाए तो बताओ कभी रस्सा बनेगा? कभी नहीं बनेगा। उसी प्रकार हम खूब कमाई करते हैं अध्यात्म की, कमाते हैं, लेकिन साथ साथ में नामापराध भी कमाते हैं। ये गुरु हमारे बड़े गुरु हैं, इनके गुरु छोटे हैं, इनका स्थान छोटा है, हमारा स्थान बड़ा है, जो कुछ भी XYZ। महाराज जी ने बहुत ही शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझा दिया कि भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, जन, धाम, ये 6 में 6 का समावेश है। ये 6 एक ही हैं। आपको कहीं पे भी अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, किसी को बड़ा छोटा नहीं समझना है। चाहे महापुरुष का कोई भी अवतार हो, चाहे भगवान का कोई भी अवतार हो, सब में सब है। किसी को हम छोटा या बड़ा नहीं मान सकते हैं। जहां हमने ये मन से माना, वहीं पे हमने नामापराध किया और वहीं से हमारी गवाही जो है, हमारा गवाना जो है वो शुरू हो जाएगा। और इससे हम जितना भी इकट्ठा कर लेंगे, हमारे पास वो इकट्ठा नहीं होगा। वो हमारा जो पूंजी है वो सब समाप्त ही होती चली जाएंगी एक तरफ से। इसलिए हम सब लोगों को भगवान नाम जो है उसका 100% जो हमको यूटिलाइज करना हो, उसका उपयोग करना हो, उससे लाभ प्राप्त करना हो, तो हमको हमेशा पहले एक चीज रूप ध्यान युक्त नाम करना है। दूसरी चीज जो है वो नामापराध से बचना है। नाम के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए हैं और हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज के लिए विदा लेती हूँ।